नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत के दो ऐसे जबरदस्त नौसैनिक हथियारों के बारे में जो समंदर में भारत की ताकत को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जा रहे हैं। सोचिए, एक ऐसा जाल जिसके बारे में सुनकर ही किसी भी दुश्मन की रूह कांप जाए। चलिए समझते हैं कि इस समुद्री जाल के पीछे की सच्चाई आखिर है क्या। तो ये हैं इस शक्ति के दो चेहरे, आईएनएस तारागिरी और आईएनएस अरिहंत। लेकिन आज हम सिर्फ इनकी ताकत की बात नहीं करेंगे, बल्कि ये भी जानेंगे कि ये कैसे बने, कहाँ बने और कैसे इन्होंने भारत की समुद्री ताकत को हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, ये कहानी सिर्फ स्टील और मिसाइलों की नहीं है। ये कहानी है भारत की उस जिद की, उस मजबूत इच्छा शक्ति की, जो अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए अब किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहता। ये आत्मनिर्भरता का मिशन है। ये मिशन सिर्फ बड़े बड़े जहाज बनाने तक ही सीमित नहीं है। ये आत्मनिर्भर होने के एक राष्ट्रीय सपने को सच करने जैसा है। पहले हम जरूरी डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर थे, पर अब तस्वीर पूरी तरह बदल रही है। तो चलिए पहले मिलते हैं इस कहानी के पहले किरदार से, सतह पर मौजूद वो शक्तिशाली रक्षक जो दुश्मन की हर एक चाल पर पैनी नजर रखता है। और ये है आईएनएस तारागिरी, भारत के आत्मनिर्भर सपने का एक जीता जागता सबूत। इसे बनाया है मुंबई के मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने। यह प्रोजेक्ट 17A का हिस्सा है, जिसके तहत भारत पहली बार एडवांस्ड स्टील्थ टेक्नोलॉजी वाले युद्धपोत खुद बना रहा है। यह सिर्फ एक जहाज नहीं है, यह हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। बनकर अपनी असली ताकत दिखाएगी। इसे सिर्फ एक जहाज समझने की गलती मत करिएगा। ये एक चलता फिरता वॉर मशीन है। इसकी ब्रह्मोस मिसाइलें आवाज की रफ्तार से भी तेज हमला करती हैं, और इसकी स्टील्थ टेक्नोलॉजी का मतलब है कि ये दुश्मन के रडार को चकमा दे सकता है। मतलब दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि हमला हुआ कहां से। तो ये तो थी समंदर के ऊपर की कहानी। अब चलते हैं गहराइयों में, उस अदृश्य हथियार के पास जो चुपचाप बिना किसी आहट के अपना काम करता है। और अब नाम आता है उस शिकारी का जो दिखाई नहीं देता, आईएनएस अरिहंत। इसे डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने मिलकर तैयार किया है। ये एक ऐसा मास्टरपीस है जो दिखाता है कि जब भारत के बेस्ट माइंड्स एक साथ आते हैं तो क्या कुछ हो सकता है। इस साल को याद रखिए, 2016। ये एक ऐतिहासिक पल था, क्योंकि जब अरिहंत को कमीशन किया गया तो भारत दुनिया के उन गिने चुने और शक्तिशाली देशों के खास क्लब में शामिल हो गया जिनके पास अपनी परमाणु पनडुब्बी है। और इसकी सबसे बड़ी बात पता है क्या है? अरिहंत भारत को न्यूक्लियर ट्रायड की शक्ति देती है। मतलब भारत जमीन, हवा और पानी तीनों जगहों से न्यूक्लियर हमला करने और उसका जवाब देने में सक्षम है। ये देश के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। तो अब जरा सोचिए, जब ये दोनों शक्तिशाली ताकतें, एक शिकारी जो ऊपर है और एक जो नीचे, जब ये एक साथ मिल जाती हैं, तब क्या होता होगा? यही कॉम्बिनेशन इसे सबसे ज्यादा घातक बनाता है। देखिए, समंदर के ऊपर है आईएनएस तारागिरी, जो सामने से अपनी पूरी ताकत से हमला करता है, और गहराइयों में है आईएनएस अरिहंत, जो बिना दिखे दुश्मन को तबाह कर देता है। एक शिकारी जो दिखता है और दूसरा जो छिपकर वार करता है। इससे दुश्मन के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह बन जाता है जिससे निकलना नामुमकिन है। हमला कब, कहां और कैसे हुआ, ये समझने का उसे मौका ही नहीं मिलेगा। तो इस मिलीजुली ताकत का मतलब क्या है भारत के लिए ग्लोबल स्टेज पर? यह सिर्फ दो जहाजों की कहानी से कहीं आगे की बात है। इन दोनों की वजह से भारतीय नौसेना की गिनती अब दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं में होती है। ये एक ऐसी ग्लोबल फोर्स बन चुकी है जिसका असर पूरी दुनिया महसूस करती है। इसका मतलब है कि भारतीय नौसेना अब एक ब्लू वाटर नेवी है। यानी अब हमारी नेवी सिर्फ अपने किनारों की रक्षा नहीं करती है, बल्कि पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में अपने देश से हजारों मील दूर भी ऑपरेशन करने की क्षमता रखती है। ये सिर्फ जहाज और पनडुब्बी नहीं है, ये भारत की ताकत और उसके इरादों का प्रतीक है। एक साफ संदेश है कि अगर किसी ने भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की हिम्मत की, तो जवाब समंदर के ऊपर और नीचे दोनों जगह से मिलेगा। और यही है नए भारत की नई ताकत का सबसे बड़ा सबूत। जय हिंद।